हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम देख रहे हैं मीम से मोहब्बत। आज हम शुरू करने वाले हैं मीम से मोहब्बत का एपिसोड 6। एपिसोड 5 ख़त्म हो चुका है और चैनल पर आ चुका है, जाइए देखिए। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। रोशी की जो विटीनेस है, जो उसका मजाक करने का तरीका है, जो वो तो मजाक नहीं करती है, वो तो सीरियस ही अपनी लाइफ में लेके कि उसको पढ़ाई नहीं करनी है, तो ये उसकी सीरियसनेस है। बट हाँ, हमें मज़ा आ रहा है उसको देखते हुए। साथ ही साथ ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है उमर का और माही के रिश्ते को लेकर, लाइक रिश्ता सलीका जो लेकर आई है वो रोशी के लिए ले आई है। उमर वाज थिंकिंग कि वो माही के लिए था। बट देखते हैं ये कन्फ्यूजन कैसे सॉर्ट होती है, कैसे नहीं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दो और आ जाओ। लेट्स गो। मीम से मोहब्बत एपिसोड 6 पार्ट 1 स्टार्ट। किसको आज तक अपना मनपसंद हम मिजाज मिला है जो मुझे मिलेगा। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। कम ऑन। ऐसा ना हो दिल सोले ना, बात कहीं हो जाए ना, मेरे सब्र और जब्त का इम्तिहान है उम्र की। तुम कुछ भी करो, मुझे तो सुलेमान की बेटी बहुत दिलचस्प है। आसिफ रजा मीर की एंट्री बहुत जबरदस्त है, मुझे बहुत पसंद कपड़े है। दिलवा दे। असल में अगले हफ्ते मेरी मंगनी है। रोहिल बेचारे का अलग ही जितना भी खराब बुरा लग रहा है लेकिन रोहिल के लिए भी, पर मेरा क्या मुस्तकबिल करें। बड़ा ही ब्राइट बना दिया। थैंक यू। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि अम्मी शाम को शॉपिंग का प्लान बना रही, तुम भी साथ चलो। उमर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक तो इन लड़कियों के बिना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। इनके लिए सबसे लड़ लो, सारे महासर कर लो, लेकिन एंड पे बोल एटीट्यूड। सुनो, कौन सी मिठाई खाओगे? मिठाई? हाँ। मिठाई किस खुशी में? मेरी मंगनी तय हो गई। तो अब केटल एक्सप्लोजन आपके ससुराल में हुआ करेंगे? भाइयों और बहनों, मेरी ना मंगनी तय हो गई है और मैं तुम सबके लिए मिठाई मंगा रही हूँ उस खुशी में। तो जिसने जो मिठाई खानी है मुझे जल्दी से बता दे। ये वाली गुलाब जामुन। मेरा शुगर ओके ओके ओके, आप बताओ। ये वाली फर्स्ट वाली। आयत, लगता है तुम अपनी मंगनी पर वाकई बहुत खुश हो। ये अभी से थोड़ी है, तो बचपन से है। पता है, मुझे ना शादी मंगनी सबका बड़ा शौक था। मुझे कोई पूछा था रोशी तुम बड़े होके क्या बनोगी, मैं बोलती थी दुल्हन। तो बड़े होकर क्या करेंगी? शादी। अरे 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 अरे, क्या हो गया? सब तोड़ दोगे क्या? मामा, मेरा दिमाग भिनोट हो रहा है, मेरे मुंह मत लगे। अच्छे मोहल्ले ले आई हूँ उठा के तुम्हें, लेकिन वही छोटे मोहल्ले वाली जबान नहीं छोड़नी। रोशी के घर वालों को देखा है कैसे बोलते हैं? थैंक यू, सॉरी सॉरी करते रहते हैं। बड़े सुहाने ख्वाब दिखा रही थी ना। रोशी किसी और की डोली में बैठ के रुखसत हो जाएगी। हुआ क्या है आखिर, पता तो चले। रोशी की मंगनी हो रही है। हैं? ये क्या बकवास कर रहा है? तुझे किसने बताया? मुझे खुद बताया अभी अभी। बड़े सवाल दिखा रही थी ना कि रोशी की शादी तुमसे होगी, अब उसकी मंगनी किसी और से हो रही है। तौबा तौबा, बड़ी मक्कार औरतें हैं भाई। हमारे घर आई और खा पी के चली गई। इतनी महंगी महंगी चीजें बनाई थी मैंने उनके लिए। 10,000 ठुक गए उस चाय की दावत में। मेरे तो नमक में तासीर ही नहीं है। जो खाता है नमक हराम ही करता है। मामा, आप बैठ के अपनी चाय की दावत और अपने जाती से को रोती रहना। हाय हाय मेरा लाल, सुबह सुबह कैसा मुंह तर गया है मेरे बच्चे का। दफा कर रोशी को, कौन सा हूर परी है वो। मामा, आपको एक बात बता रहा हूँ, शादी करूंगा तो रोशी से करूंगा। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मुझे रोशी चाहिए, मेरी शादी रोशी से ही होनी चाहिए। सर मिठाई खाए, मेरी मंगनी तय हो गई है।
ओह थैंक यू, बहुत मुबारक हो आपको। सर आप लोग भी खाएं। थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक हो। सर मुबारक हो मिस आयत, थैंक यू। सर एक तो ले लें, शुगर फ्री है। ओके। यार ये सच में हिटलर ही बना हुआ है यार। पूछ तो ले क्या हो रहा है। इतने इंटेंस लुक्स और ऐसे रिएक्शन, तला भी ना। सर आप भी मिठाई खाइए, मेरी मंगनी तय हुई है। थैंक यू मिस आयत। अब अगर आपकी मंगनी का जश्न खत्म हो गया है और आप सबको मिठाई खिला चुके हैं, हम काम करें। दैट्स रूड। ये क्या बात हुई? ये तरीका है कंग्रेचुलेट करने का? अभी तो जेलस नहीं है ये, बॉन्ड पक्का हो लेने तो फिर देखते हैं इसकी शक्ल। ये लीजिए मिस आयत आपका खाना, थैंक यू आमिर। और ये आपके बाकी पैसे। ये आप रख लो। ये रखो। रखो रखो, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। You're welcome. हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल। रोशी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आप मुझे पहचान गए? अरे भाई, तुम जैसी जिंदगी से भरपूर लड़की को कौन नहीं पहचानेगा। सही बात है। अंकल आप मेरी अब तक की लाइफ के पहले इंसान हैं जो मेरी इतनी तारीफ करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस सब ठीक चल रहा है? नोयान ने कोई दोबारा डांट डपट तो नहीं की? अभी अभी अपनी इज्जत अफजाई करवा के आई हूँ। ये काफी तंज करते हैं। आपको पता है सरतना ने मुझे मेरी मंगनी की मिठाई नहीं बांटने दी थी। है? तुम्हारी मंगनी हो रही है? जी अंकल, इस फ्राइडे को मेरी फर्स्ट कजिन की शादी। डिसअपॉइंट हो गया। आपने जरूर आना है, अगर आपने कहा तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ओह मुबारक हो बहुत बहुत, मैं जरूर आऊंगा। ओके सी यू। हाफिज। जीती रहो। नोयान। क्या हुआ मिस नवीन? दाढ़ में बहुत दर्द है। डेंटिस्ट से 3 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी, मगर सरतना ने मीटिंग अरेंज करवाने का बोल दिया है। तो आप जाए, इतना सा तो काम मैं भी कर सकती हूँ। ओहो, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। देखिए कॉल्स करनी होंगी, मीटिंग्स अरेंज करवानी होगी, ये मैं कर लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी। आप टेंशन नहीं ले। चले उठे 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 उठे, मैं हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन नहीं ले। ये पक्का? पक्का जा। बाय। बिलग्रामी साहब के साथ मेरी मीटिंग है, क्या वो आ गए? सर बिलग्रामी साहब तो आ गए, मगर शाहनवाज साहब भी आ चुके हैं। व्हाट? मैंने तो उनके साथ कल मीटिंग स्केड्यूल करवाई थी। सर मुझे लगता है कि मीटिंग स्केड्यूल कराने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओ रोशी की मगर फिर वो क्लास तो आ लगी चुके है। हैं मीटिंग के लिए। अनबिलीवेबल। मैंने मिस नवीन को कहा था कब कब मीटिंग करवानी है। सर मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। वो दोनों बिजनेस राइवल हैं और सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बिलग्रामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अहमद एसोसिएट्स के साथ हमेशा से काम कर रहा हूँ। मेरी बिजनेस डील खराब करने के लिए तुम यहाँ आए हो। मैं इधर खुद से नहीं आया हूँ। मुझे ताला साहब ने खुद अप्रोच करके
इस मीटिंग में बुलाया है? अस्सलाम वालेकुम बुलगामी साहब, अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। वालेकुम सलाम। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज की मीटिंग के लिए मेरे साथ साथ मेरे कंपटीटर को बुला के रखा। हाँ, मुझे लगता है मीटिंग स्केड्यूल करवाते वक्त कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस। ताला साहब, मैं आपको बहुत असूलों वाला इंसान समझता था। इसका मतलब है कि आप गेम बना रहे थे। मेरे और मेरी राइवल कंपनी दोनों के साथ आप राब्ते में थे। जहां से डील अच्छी बनती आप उसको प्रोजेक्ट दे देते। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है एंड आई थिंक इट्स कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आप इस बेईमान आदमी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मुझे तो एज अ साइड ऑप्शन आपने बुलाया था। That's it. तुमने मुझे बेईमान कहा? How dare you call me बेईमान? You better watch out. तुम खुद बेईमान हो। You better watch out. I tell you. You're a street man. Tala, what is You are talking to a tiger. मिस आयत, आपसे मीटिंग स्केड्यूल करवाने का किसने कहा था? सर वो एक लगता है छोटी सी भूल हो गई थी। शाहनवाज साहब को भी आज कहीं बोल दिया था मैंने। छोटी सी भूल? मिस आयत, छोटी सी भूल? ये आपकी खाला का घर नहीं है, ना कोई नेल सैलून जहां आप हल्ला गुल्ला करने आई हैं। ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, यहाँ सीरियस काम होता है। आपकी इस मिस्टेक की वजह से हमारे दोनों बिल्डर्स के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। सर वैसे अगर आप माइंड ना करें तो ये एथिक्स के काफी खिलाफ है। आप लोगों ने दो कंपनीज को एक ही प्रोजेक्ट का आसरा दिया हुआ था। हाँ, ओके, दैट्स इट। एक तो आपसे गलती होती है, दूसरा आप मानती भी नहीं है। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, लेकिन आपका ये बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपने अपने तरीके ना ठीक किए तो मैं ताल्लुकात को भूल कर आपको यहां से निकाल दूंगा। फाइनल वार्निंग, जाए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 6 पार्ट 1 एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।